अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं थाना चूनिया में, जहां पर महज शक की बुनियाद पर एक शख्स ने 3 जिंदगियां उजाड़ दी। जी हां, 2 उसने कत्ल कर दिए और एक शख्स मजरूब है। वो शख्स कौन था, जिनको कत्ल किया, उससे उनका क्या रिश्ता था, क्या महज शक था या इस बात में कोई सदाकत थी? मजरूब कौन है और अब उसकी हालत कैसी है, मामला क्या है, हकाइक से पर्दा उठाने आज हम जा रहे हैं। इस वक्त मैं थाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ वो मुल्जिम मौजूद है जिसने 2 लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। उसने ऐसा क्यों किया, किसकी एमा पे किया, उसी की जुबान से आपको सुनवाएंगे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मंजूर है। मंजूर, क्या करते हो? मैं रंग का काम करता हूँ। कितनी उम्र है? 41-42 साल। शादी को कितना अरसा हो गया था? 2002। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। 3 बच्चे। 21 साल बाद तुम्हें लगा कि तुम्हारी बीवी अब गलत है? नहीं जी, ये 2 साल तो लगा जी। 2 साल से लगा? हाँ जी। एक औरत ने पूरी जिंदगी की भरी जवानी तुम्हारे साथ गुजार ली, तो बुढ़ापे में आके उसने गलत क्यों होना था? साबित कीता है तो हुई है ना। क्या साबित किया? साबित कीता जी, उन्हें टिकटॉक बना के अपने आशिकां नाल मैनू घर दे मोबाइल ते सेंड कर रही है। टिकटॉक किस तरह से? जहाँ तक मुझे पता है फहाश मवाद नहीं चलता टिकटॉक की ऐप पे। ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਕ ਕੰਜਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ बेटी कत्ल की है तुमने? नहीं जी। बीवी कत्ल की है जी। अच्छा, महज एक टिकटॉक की वीडियो बनाने पे, क्या कुछ और भी देखा है? मैं पूछ रही हूँ सिर्फ। वीडियो बनाने के नहीं जी, और भी बड़ा कुछ देखा है। क्या देखा? पैसे उन्हें खुआए ने। तुमने आंखों से देखा? आंखों से देखा। क्या देखा? फड़िया जी उन्होंने, तो फड़िया पैसे देंदे वही तो पूछ रही हूँ, कब कैसे कब पकड़ा, कितने पैसे थे, क्या था माजरा, कि सिर्फ दिमाग का फतूर है कि घर में ये 5000 रुपए किलो दूध आया हुआ तो लड़के की तरफ से आया होगा? 5000 रुपए मेरे सामने उन्हें कहा जी, जो मैंने सबूत प्रूफ नाल फड़ लेगा उदो मेरे नाल गल करी, उदो पहले गल ना करी। 2 साल तो साड़ी राह चल रही सी। एक मसाइयां ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘਲਾਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਹੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੱਸ 5000 ਰੁਪਏ ਤੂੰ ਘਲਾਇਆ है कि नहीं घलाया। हो सकता है उस बच्चे को ज़रूरत हो, वो इसको खाला कहता हो या वैसे उसकी इज्जत करता हो, तो ज़रूरत के वक्त में किसी की मदद कर देना कोई बुराई है? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ। औरत तो गुस्से में कह देती है ना, जब एक मर्द उस पर यकीन नहीं कर रहा तो उसने गुस्से में कह दिया होगा तुम्हें। ਸਹੀ, ਬਾਪ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਠੀਕ ਹੈ। अच्छा, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, कोई तो कहता ना साडी भैन ठीक है, भरा कहता ठीक है, भैना कहती। यानी कि तुम्हें उसके घर वालों ने उकसाया ये सब करने पे? घर वालियां ने नहीं फसाया जी, मैं आप देखिया, फिर घर वालियां सारियां नूं मैं इकट्ठियां कीता, उन्हां दे सामने साबित कीता कि तुहाडी धी गलत है। कैसे साबित किया? कैमरे पे भी कर दो ना, शायद तुम बच जाओ। नहीं जी, मैं बचा चाहे ना बचा, मैं साबित करने का पूछ रही हूँ ना भाई। अपने बच्चों के सर पे रहना है कि नहीं रहना पीछे से? बच्चे मेरे पास ने। थाने में? नहीं, मेरे घर में। यही तो पूछ रही हूँ, उनके पास जाना है कि नहीं जाना? तो करो ना साबित, मुझे बताओ कि कैसे मारा उसको। साबित कीता जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। 4 ਮਾਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਦੀ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਬੇਲੀ ਨਾ ਰਹਿ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰੇ ਛੱਡ ਆਪ ਕਿੱਧਰੇ ਰਹਿ, ਕੰਜਰ ਮਹੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਰੱਖਦੀ ਆਪ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? अच्छा, ये रीजन थी तुम्हारे कत्ल करने की? जी। इसके अलावा और कुछ? और कुछ बड़ा कुछ है उनकी की ਤੁਹਾਨੂੰ बताओ ना, पहले मैं तुम्हारा दुख सुन लूं। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਮੁਸਦ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਗਲਤ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਔਰਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। अब तो ज़ाहिर है तुम्हें सजाए मौत होगी ना, तुमने जो किया है। तुम कबूल करो ना करो, कौन करता है मौत कबूल? है मैं करना है। तुम करते हो मौत कबूल? हाँ जी, पक्के रहना इस बात पे। हाँ जी, मैं पक्का हूँ। इन 21-22 सालों में अपनी बीवी के साथ ही रहे हो या शहर से बाहर रहे हो? नहीं, मैं 2 महीने 3 महीने लाहौर काम करता रहा। अच्छा, ऐसे में तुम्हारे बेटे भी हैं? बेटा मेरा जी एक 20 साल का है, बेटी 18 साल की, एक बेटा 12 साल का। जो 20 साल का बेटा है
उसने देख के कत्ल नहीं किया किसी को भी? ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ? तुम्हें तुम्हारी सारी ये इन्फॉर्मेशन बेटा देता था? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਸਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਕਿ ਗੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। तो तुम दे देते? ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? क्यों? तलाक काल का शरई मतलब तौर पे हक है उसका। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦੀ ਫਿਰੇਗੀ। ਜਵਾਨ दे ਔਲਾਦ दे। ਹੋਈ ਬਾਤ ਤਲਾਕ ਦੇਤੀ। तो दे दो, ये तो दीन भी कहता है। दीन पढ़ा है? दीन ये नहीं, दीन कहता है कि 20 साल जिंदगी गुजारो, उसके दीन बाद मत ये भी छोड़ो। तो नहीं ना कहता भी 20 साल गुजार के ते फिर गंद पान मार लग पो। दीन ये भी नहीं ना हर कहता। इंसान के लिए उसकी इंफरादी पूछगछ है। हाँ जी, ऐसे भी कब्र उसकी अपनी है, ऐसे काफर ऐसे ही नहीं, है। ऐसे भी कब्र मुसलमान। उसकी अपनी है, बेशक ऐसे ही है ना। बेशक। अमाल नामा उसका अपना है। जन्नत दोज़ख में किसी ने किसी के अमाल पे तो नहीं जाना। फिर जी मैं उन्हें चुक के कंजर महल्ले ले जाता। तुम छोड़ देते। क्यों छोड़ गैरत का देते? तकाज़ा तो यही था ना कि छोड़ मैं उन्हें देते। माफी देना चाहता सा। माफी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਖਤਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। मैं मैडम साहब मैं अल्लाह मैं तुम्हारी तरफ वापस आती हूँ, तुमसे आगे मैं बात करती हूँ इस हवाले पे। मुदई फैमिली का रुख करेंगे, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे और वापस इसकी तरफ आएंगे कि एक शख्स, एक मर्द अपनी अना की खातिर, उसकी तस्कीन की खातिर दो लोगों को मौत के घाट उतार देता है और वो बीच में दावेदार होता है कि दीन ये कहता है। हैरत की बात है, हम कत्ल करना तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन जो हमें दीन सिखाता है, जो कानून सिखाता है, हम उस पर अमल पैरा नहीं होते, हालांकि वो भी हमारी फलाह के लिए ही बने। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या था, कि एमिश का वाकई उनके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी का मामला था या जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है इसमें कोई सदाकत भी थी, क्योंकि जाने वाला चला गया, उसकी किरदार कशी अब जेब नहीं देती। तो हम चाहेंगे कि जो सच है वो सामने आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आपने तो सारा मामला कवर किया था, ये क्या हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि मंजूर नामी शख्स को नादिया पे शक था कि उसके अमैश के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसी बना पर उसने बहाना बनाकर अमैश को अपने साथ अगवा करके इधर से ले गया और वापदा जो ऑफिस है उसके करीब जाके उस पर तशद्दुद किया पहले तो, और उसके बाद उस पर फायरिंग खोल दी, 5 फायर लगे और अपनी बीवी को भी फायर मार जांबा कर दिया। और बीवी उस वक्त कहाँ से साथ आ गई? उसको फ़ोन करके पत्तों की से बुलवाया गया और साथ जो उसका जो रिश्तेदार था शिदार नामी लड़का, उस पे भी उसने उसको फायर मार के जख्मी कर दिया। मजरूब है। मजरूब है इस वक्त। तो क्या वाकई ऐसा कोई मामला था या महज शक की बुनियाद पर हुआ है? ये महज एक शक की बुनियाद पर हुआ है, इसमें हकीकत अभी तक कोई नहीं सामने आई। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, एमिश कैसा बच्चा था? आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। जी मैम, बहुत अच्छा बच्चा था, वो मेरा भाइयों की तरह था। हम इकट्ठे इधर मोहल्ले में बचपन से वो हमारे साथ बड़ा हुआ है। कहते हैं कि दोस्तों को पता होता है अगर किसी दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड हो या कहीं दोस्ती हो, उसका कोई फ़ोन पे कहीं से किसी से बात करता हो, क्या ऐसा कोई मामला था? नहीं मैम, इस तरह का कोई मामला नहीं था। कोई मामला नहीं। खास तौर पे इतनी बड़ी उम्र के साथ वो लड़की के साथ वो कैसे इस तरह का मामला कर सकता है, आप खुद बताएं। तो क्या वजह, आप लोगों को क्या समझ आती है कि क्या वजह हो सकती है? ये उनका कोई ज़ाती पता नहीं क्या था, मतलब समझ नहीं है इस चीज़ की कि वो किस तरह से उसके पीछे पड़े हैं या किस तरह से ये मामला हुआ है। हमें अभी तक कोई चीज़ क्लियरली समझ नहीं है। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? इंसाफ होना चाहिए, बस यही चाहते हैं एक इंसान, और इसके बाद चाह भी कह सकता है जो अभी तक हो चुका है। बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए और हमारा भी यही मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम जी, एमिश और इसकी फैमिली को जानते हैं आप? जी जी, ये मेरा ख्याल है कि 10 से 1 साल हमारे घर के बिल्कुल साथ रहे, हम साहिब। अच्छा अच्छा, आपने तो उसको अपनी आंखों के सामने बड़ा होता देखा है? बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत अच्छा बच्चा था, बल्कि माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान भी था माशाल्लाह। उसकी को भी आज तक हमने वैसे कोई ऐसी बात नहीं देखी थी कोई कि अगर किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा है या कोई इस तरह का मामला हमने देखा होता तो मोहल्लेदारी है, पता ज़रूर होता। डोंट थिंक सो कि वो इस तरह का हो भी सकता है मामला उनका, ये कोई पर्सनल रंजिश के ऊपर ये कुछ हुआ है। ये अब पुलिस वाले ही बता सकते हैं ज़्यादा तहकीक करके कि हुआ क्या है। हुआ क्या? आप लोग चाहते हैं कि इंसाफ किस तरह से हो? बिल्कुल, बेसिकली इंसाफ होना चाहिए, जो फरार हैं वो भी पकड़े जाने चाहिए, जो पकड़े जा चुके हैं वो इस बलबूते पे ना छूट जाएं कि उनके पास पैसा है या कुछ इस तरह का, तो ये ज़रूर इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। एमिश को जानते हैं, कैसा बच्चा था? अच्छा बच्चा था। अच्छा, कुछ बताइए उसके बारे में। शरीफ शायरी है, मोअज़्ज़ज़ शायरी था, हाफ़िज़ कुरान था अच्छा और माड़े आदमियों की मदद भी करता था। अच्छा, हाँ। जो कुछ उसके साथ हुआ और जो इल्ज़ाम मुल्ज़मान उस पर लगा रहे हैं कि इसमें कोई सच्चाई हो सकती है?
मुसलमान तो इल्ज़ाम तो कोई भी लगा सकता है जी, मगर आपको लगता है हमेशा ऐसा कर सकता है किसी की घर की इज्जत के साथ इस तरह को खेलना या इस तरह को कुछ चीज़ हो सकती अगर है? इज्जत के साथ खेलता तो वो यहाँ मोहल्लेदार कहते हैं कि ये अच्छा आदमी नहीं था, वो शरीफ आदमी था, मोहम्मद शरीफ शहरी था, किसी की इज्जत के साथ ना खेलने वाला। गुस्सा निकाला है उन्होंने अपना, कोई और होना क्या चाहिए? बस उसे सजा होनी चाहिए मुल्ज़िमों को। मुल्ज़िमों को सज़ा होनी चाहिए। जैसा कि मुझे लोगों ने बताया यहाँ पे कि अहमश एक शरीफ घर का बच्चा था और जो मुल्ज़िमान थे वो मंशियात फ़रोश है। तो मेरे सुनने वाले ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ख़ुद गुनाह की और जहर की दलदल में हो, वो किसी को जब निशाना बना रहे होते हैं तो यकीनन उसके पीछे उनकी कोई ज़ाती अनार रंजिश होती है। जिस तरह का इल्ज़ाम अहमश पे लगाया जा रहा है, अभी तक इसकी कोई गवाही नहीं मिली, लेकिन हक़ाइक़ क्या हैं वो आपके सामने रखना अभी बाकी है। आइए दिखाते हैं। मैं इस वक्त मुदई फैमिली के पास हूँ और उस मकतूल की दादी भी मेरे साथ मौजूद हैं। दादियों को पोते वैसे भी बहुत प्यारे होते हैं। क्या हुआ था वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले दादी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप अहमद की दादी हैं? हाँ जी, दादी फिर माँ था, माँ थी। 5 साल का सी। आपने पाला है? डेथ को 2 पाई थी, 1 पैर थी। वालदा की डेथ हो चुकी थी, हाँ जी वाले। तो आपने पाले हैं? हाँ जी तो बिल्कुल। आपको तो बहुत प्यारा होगा वो। बिल्कुल प्यारा, मेरी जान ने बेचे, वो भी मेरे बेचे, वो नहीं गए। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आपसे ज़्यादा तो दर्द को कोई समझ भी नहीं सकता इस। जी क्या मैं बीमार हाँ, हाँ, वो चला नहीं जाना, प्यार नहीं लग देना आदमी ने। अच्छा। मेरे हाथ दे दियो, मेरी तो पछाने की गल इतने मंजी थी बस। क्या चाहती हैं आप, क्या होना चाहिए? इन्हें फांसी देते जाए, मार मार के छोरियां जिਵੇਂ मेरे बेटे ने मारा है ना, इन्हें मारा जाए, इन्हें तस्वीरें देते जा ना। मेरा अल्लाह इन्हें बेटे दे कोई नेमत ना, इन्हें मेरा अल्लाह उत्ते जो कुछ दे दो दगी हुई ने तो बस मेरी ये दुआ है। अल्लाह आपको सब्र दे, हिम्मत दे। आपको तो बहुत प्यारा था। मैं तो रखता नहीं सोंदी, मैंने याद इतना आता है या अल्लाह मेरी आते मैं मोने हम नाल जाकर पै जावा, मेरा ये जी करता। आपने उसके लिए दुआ करनी है, आपकी दुआ करनी है। हाँ, अल्लाह आपकी दुआ सुनेगा। बहुत करनी ऐसे ही है ना, माँ भी अल्लाह है, दादी भी है। कामयाबी देगा इंशाल्लाह। अल्लाह मैंने उसको ये तो करोड़ अल्लाह करोड़ कामयाबी सुकून दे दे, देगा। नहीं तो मैंने मेरे मित्र मारे है, हाँ, इतना तशद्दुद कीता है। हाँ। अल्लाह मेरी तो सुने जैसे मेरे मुझे तो नहीं, मेरी कमर नहीं लगी। अल्लाह आपको सब्र दे। वालिद भी मौजूद है मेरे साथ, मैं चाहूँगी कि क्या हुआ था ये वही बेहतर बता सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बेसिकली बेटा हार्ट पेशेंट हूँ, 2 स्टंट डले हुए हैं। मेरी रात को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मैंने जाजिब को, ये मेरा बड़ा बेटा जो साथ बैठा है, मैंने कहा यार मेडिसिन ला कर दो मुझे, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो इसने साथ भाई को लिया है जहाँ वो गाड़ी उतरती है नीचे, वहाँ पर ये दोनों गए हैं। गन पॉइंट पे इससे उन्होंने भाई छीन लिया है। ये पिछले बॉम्ब मेरी तरफ आ गया, पापा जी हमें को अगवा करके ले गया। अच्छा। तो मैं बेटा फिर इसके साथ गया, जैसे भी है बाइक पकड़ी, साथ वालों की बाइक पकड़ के फिर मैं अड्डे की तरफ गया। कार्डिक सेंटर के करीब 2 बच्चे थे, वो उन्होंने फिर मुझे बुलाया। उन्होंने कहा अंकल जी आमिश को देख रहे। मैं हाँ बेटा, कहना वो आमिश के दोस्त थे। उन्होंने कहा आमिश को वो साथ लेकर जा रहे हैं, मंजूर और जुरा, सखावत और चन्नी और 3 का नाम मालूम थे। तो एक ड्राइवर है जो मैं पहचान सकता हूँ। उधर गए हम जब, तो उन्होंने वो ड्राइवर ने चीखो पुकार शुरू कर दी कि वो आमिश के पुरसा आ गया, आमिश के पुरसा आ गया। बस फिर 71 की जंग मैंने देखी हुई है, वो ही सीन देखा। वहाँ पर उन्होंने फायरिंग कभी वो पकड़ के मार रहा है, कभी वो पकड़ के मार रहा है। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ, वो लाइटें जली सी गाड़ी की और 125 की, और वो मार रहे थे आपको? वो मार रहे थे। आप बाप हैं आपके, तो उस वक्त कलेजे को हाथ पड़ा होगा। आज बेटा मेरा दुनिया बर्बाद होगी। ये मेरा बेटा है। किस तरह से कत्ल किया उन्होंने आपके बेटे को? बस गोलियां मार मार के उन्होंने कत्ल कर दिया। वजह मैंने पहले भी बेटा कहा कि वजह ये है
कि वो कह रहे थे कि मेरी बीवी से इसके मरासम है। तो आज एसपी साहब भी आए थे, मैंने यही कहा उधर भी, अगर इसके मरासम थे चलो मानता हूँ मैं, तो कभी मेरे पास आए, कभी अहले मोहल्ला को साथ लाए कि यार आपके बच्चे पंचायती तौर पे बैठ के बात, पंचायती तौर पे बैठ के बात करते हैं कि चलो जाके बाप को बताते हैं, दादों को उसकी बताते हैं। बच्चे की उम्र कितनी थी? 23 साल और वेरी लड़की यंग, बहुत। तो लड़की की उम्र 35-40 साल है। ये इससे छोटे था आमिश या बड़ा था? इससे छोटा था 1 साल। अच्छा, जरा इधर माइक दीजिएगा बेटा। आप तो चूंकि खुद अपने भाई के साथ हर वक्त उठते बैठते, भाई भाइयों के दोस्त भी होते हैं, क्या जो आपके भाई के ऊपर, क्योंकि अब आपका भाई दुनिया से चला गया, अब उसके किरदार की बात है, जो उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, क्या इसमें कोई ऐसी सच्चाई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई बात होती तो वो मुझे आपको ज़रूर बताता। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। उस दिन जब आपसे वो भाई को छीन के लेके गए तो उन्होंने कोई बात की छीना झपटी में कि हम क्यों लेके जा रहे हैं? उस दिन क्या हुआ था? छोटे भाई से मुझे छीना है, हाँ, तो वो गाड़ी में बिठा के मौका ही नहीं दिया, सेकंड में वो लेके। इससे पहले भी भाई की कोई बार तलख कलामी हुई है कभी उनके साथ? नहीं, ये भाई ने कोई बताया हो कोई लड़ाई झगड़ा मेरा आज तक हो तो मुझे जरूर बताए। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं हम, लेकिन जो एक मुलजिम रह गया ये उसको जरूर पकड़ें, बिल्कुल। और अभी तो अहमद का चेहरा देखना था, उसे कफन में नहीं देखना था। बाप के 2 बाजू थे, एक बाजू कट गया, टूट गया, गिर गया, अब एक बाजू है, सहारा है। भाई भाई का सहारा होता है, वो भाई भी अब बगैर भाई के ज़िंदगी भर कैसे गुजारेगा? कोई दुनिया से तभी तौर पे चला जाए ना तो इन सब्र आ जाता है, लेकिन कोई किसी को छीन ले, कत्ल कर दे तो सारी ज़िंदगी उस ख़ानदान को सब्र नहीं आता। तो मैं अरबाब इख्तियार और अदलिया से अपील करूंगी कि इनको इंसाफ दिया जाए। आगे चलते हैं, आपको हकायक दिखाते हैं। इस वक्त एसएचओ हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मौके पे जाके वाक़े को खुद देखा, उसके बाद इंटरोगेट किया, मामला क्या है, मुल्ज़िम जो बयान करता है, इलाके के लोग जो बयान करते हैं। ज़ाहिर है हमसे पहले इन्होंने अपने एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन की होगी, तो इन्हीं से जानते हैं ताकि कोई चीज़ रह ना जाए अपने नाज़रीन को दिखाने वाली। असलम भट्टी साहब, आप तो मौके पे पहुंचे होंगे जिस वक्त ये डबल मर्डर हुआ। एक खातून थी, एक लड़का था, 23 साल उम्र और खातून की एज का गैप था। मुल्ज़िम इल्ज़ाम लगाता है कि मेरी बीवी के नाजायज़ ताल्लुकात थे महज टिकटॉक वीडियो की बुनियाद पर। क्या इसमें कोई ऐसी सदाकत आपको मिली या इसकी कोई रंजिश और थी? जी बिल्कुल, ये रात 2 बजे हमें इतला मिलती है बदरिया 15 के इधर मेन रोड वापडा ऑफिस के सामने 2 मर्डर हो गए हैं, एक औरत और एक मर्द को कत्ल कर दिया गया और एक तीसरा जो बंदा है वो ज़ख्मी हालत में मौजूद है। हम जब मौके पे पहुंचते तो ज़ख्मी की मदद से हमें ये मालूम होता है कि कौन लोग थे जिन्होंने ये मर्डर किया है। तो उन्होंने बताया कि जो औरत कत्ल हुई है उसका शौहर था, जो औरत 4 माह कबल इस अपने शौहर से नाराज़ होकर तो पत्तों की के एरिया में रह रही थी। सेपरेट रह रही थी या मायके में रह रही थी? नहीं, वो सेपरेट रह रही थी। ठीक है। और उसका कोई अपना किरदार के शक की वजह से दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ है और बीवी जो नाराज़ होकर तो वहाँ पे चली गई है और अपनी बेटी को भी साथ ले गई। तो इस बारे में हमने इसको प्रॉप किया है, तो इसमें बिल्कुल सदाकत थी और ये औरत के किरदार के शक की वजह से उसको कत्ल किया गया। महज शक था या वाकई मरासिम थे? इस बारे में अभी हतमी राय अभी हम क्योंकि आपने टेलीफोन और ऐसी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन वगैरह, इन चीज़ों से इंटरोगेशन तो शुरू कर ली होगी। जी बिल्कुल। तो कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आई जिस पे आप कह सकें कि ऐसा कोई मामला था? बिल्कुल, वो उनका आपस में बहुत गहरा रब्ता था। ज़ाहिर है ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है इसकी जो बैकग्राउंड में एक बाकायदा प्लानिंग की गई है। ये जो मुलज़म है इसने जो लड़का था इधर चूनिया का रहायशी आमिर शेख, उसको 10 बजे किडनैप किया। किडनैप अकेले ने किया किडनैप? नहीं, इसके साथ 2 मुलज़म और थे। अच्छा। वो एक इसका भांजा और एक भतीजा था, माजिद और सखावत। ठीक है। इन्होंने उस बंदे को किडनैप किया है और चूनिया शहर के सराउंडिंग में एक एरिया में ले गए हैं। उस बंदे का रात 12-1 बजे तकरीबन इस बंदे ने औरत को फ़ोन करवाया, नाजिया को, अपनी बीवी को। अच्छा। उस लड़के से ये कहलवाया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, तो मेरी टांग पे चोट लगी, तो आप फ़ौरन पहुँचे और मुझे हॉस्पिटल लेके जाएं। तशद्दुद करके कहलवाया गया उससे गन पॉइंट पे? गन पॉइंट पे उसके मोबाइल को यूज़ किया गया। ठीक है। वो औरत देखें रात 1 बजे वो अपने जो जिसकी उसने अपनी बेटी के साथ शादी करनी थी उस लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे पत्तों की से बैठ अपने होने वाले दामाद के साथ। जी मोटरसाइकिल पे बैठ के इधर चूनिया में आती है। ज़ाहिर है उस लड़के से उसका ताल्लुक था, तो वो रात 1 बजे वहाँ से चली है ना। महज ताल्लुक हम उसको नाजेबा की तरफ नहीं ले जा सकते, लेकिन जी ताल्लुक था। हाँ, सलाम दुआ की तरफ भी ले जा सकते हैं। बिल्कुल ताल्लुक था और उस ताल्लुक की बुनियाद पे ही वो रात आधी रात को वो उस बंदे के साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के चूनिया की तरफ आई है।
तो ये लोग पहले ही प्लानिंग के तहत रास्ते में उनका एक गाड़ी में वेट कर रहे थे, इसके साथ बाकी भी 2 मुलजम थे। जैसे ही इनका आमना सामना होता है वापडा ऑफिस के पास, तो ये जो इसके पास लड़का होता है आमिश जो मर्डर हुआ है उसको निकालता है गाड़ी से बाहर, उनको उधर रोकता है। इसके साथ 2 मुलजम और थे, इन्होंने उनको शूट किया है मौके पे। इसने अपनी तरफ से 3 लोगों को कत्ल किया है, अपनी बीवी को, उसके जो ताल्लुक वाला लड़का आमिर शेख था, और वो जो एक होने वाला दामाद जो मजरूब है इस वक्त। जो मजरूब है, इन तीनों को इसने अपनी तरफ से मर्डर कर दिया है। लेकिन लकीली जो नदीम था वो तीसरा लड़का वो सेफ बच गया, जख्मी। और बाकी 2 जो मुल्ज़िमान हैं उनके लिए आप कार्रवाई कर रहे हैं? हम कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी ट्रेस आउट कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द उनको पकड़ के मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द आप उनको भी गिरफ्तार कर लें और इसको कैफिर किरदार तक पहुँचाएं। जैसे कि इस सफाक दरिंदे ने 3 लोगों को मारने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और कातिल जो है वो जल्द पकड़ा जाता है। अगर ये इतना ही गैरतमंद था तो ये खुद थाने पेश हो जाता आके, लेकिन इसको गैरत नहीं कहते, इसको अना का मसला कहते हैं। अपनी तस्कीन की खातिर इसने उन लोगों को मार तो दिया, लेकिन फिर राह फरार इख्तियार कर ली। उसके बाद इसके अपने पाँव नहीं थे और ये बच ना निकला और पकड़ा गया। अब वापस इसकी जानिब बढ़ते हैं और इससे जानेंगे कि ये ऐसा क्यों करना चाहता था। महज शक था, उकसाने वाले जो लोग थे वो इसको क्या इन्फॉर्मेशन देते थे, और जो तीसरा शख्स था जिससे इसकी बेटी की शादी होनी थी, इसका सो कॉल्ड दामाद, उससे इसे क्या रंजिश थी, वो तो आशना नहीं था, उसे इसने क्यों कत्ल कर दिया। इसी की जानिब बढ़ेंगे। हाँ भाई, पहले मैंने सुनी थी तुम्हारी सारी गुफ्तगू आराम से जी। तुम जो इतने गैरतमंद बन रहे थे, गैरत सिखाई किसने पहले ये बताओ? दीन ने ना? दीन ने। तो दीन और क्या सिखाता है? कत्ल हराम है, गुनाह है, बेशक है ना जी। रिश्तों की तमीज किसने सिखाई? दीन ने। महरम ना महरम का तसव्वुर किसने सिखाया? दीन ने। तो वही दीन जब तुम्हें कह रहा है कि एक औरत का तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है, उसे तलाक दे दो, उस औरत को छोड़ दो, कत्ल करना गलत है, नाजायज है, हराम है, गुनाह है, वहां पे दीन समझ नहीं आता। ਇਹ ਵੀ ਦੀਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ कि इज्जतदार औरतां बेटियां जम के ते कंजर महल्ले बहा दो, जाके वो कंजरन दे तुम्हें दो। जो छोड़ दो वो दीन, वो उनका इनफरादी अमल है। तुमने उसकी क्यों कब्र में इनफरादी नहीं है? जाना, बच्चे भी छोड़ दो। तुमने उसकी कब्र ले जाओ, अपनी बेटी शादी कर दो उसकी। तुमने निकाह कर दिया बेटी का कहीं पे। मैं जिदो दालतों जब ਲਈ तुम्हारी बेटी चढ़ के तुम्हारे ਲਈ फिर मेरी साथ बेटी नहीं ਉੱਥੇ रहना ਲੈ चाह गई। रही तो तुम्हारी अना की तस्कीन खत्म हो रही है। मैं जिदो बालिग दाल है ना चढ़ बेटी के तुम्हारी? बेटी ਲਈ मेरी बेटी बालिग क्यों थी? फिर कंजर महल्ले बहाती जाके क्यों बहाती? बालिग थी बेटी, बालिग थी। नहीं, कितनी उम्र है? 17 तो 18 साल। 17-18 साल बालिग होता है। मैं दाल तो शरई तौर चढ़ पे 14 साल और फिर भी तो कानूनी माँ तौर पे कह रही है 18 कि साल। इन्हें कंजर महल्ले शादी करानी है। तुम्हारे दिमाग का महज ये फतूर है। ये झूठ हो कौन सी मैडम। माँ अपनी बेटी बेचती है? और इस तरह के मोहल्ले में चले जाओ तो वो माँ भी अपनी बेटियां छुपाती फिरती प्रूफ होती हैं। सबूत करा देंगा कंजरां दा बाल है। मैं इस गल दा प्रूफ देंगा कंजरां दा बाल उन्हें अपनी 2 भैनां दुबई भेजियां हुई ने। तुम जो मुझे इतनी पारसाई की कहानियां सुना रहे हो, इससे पहले भी तुम चलान हुए हो ना पर्चे में। ओ इस मेगन ने इस उन्हें अपने यार दे और भाई मुझे ये बताओ, मान लिया तुम सच्चे हो, मान लिया एक पल के लिए तुम सच्चे हो, मुझे ये बताओ कि जो तुमने किया है क्या इसकी तुम्हें दीन और शरीयत ने इजाजत दी हुई है? मैडम फिर हर दुनिया ही एवं करेगी। बजवलाद जवान कीती, बीवी बच्चे छड्डे, जो जवान हो पूरी गए दुनिया कंजर के महल्ले ठेकेदार हो। बाहर, जो कंजर महल्ले बाहते फिर इंज ही करांगे। जो जितनी बुलाद जवान होवे कंजर महल्ले बाहवे करे। तुम मुझे ये बताना चाह रहे हो कि जो तुमने किया है वो बिल्कुल ठीक है और जो तुमने किया वो तमाम लोगों को करना चाहिए। बेशक। तुम दूध के धुले हुए हो? नहीं जी, मैं दूध तुम रिकॉर्ड याफ्ता हो ना? रिकॉर्ड याफ्ता मैं सिर्फ ये- बेली दे नाल मिल के बनाया गया। हो मेरी ना? बीवी ने मैडम साहब तुम्हारे 2 तारीख भांजे की। भी अंदर हैं। वो 9C के पर्चे में वो पूरा टब्बर 9C अंदर है मंशियात, यहाँ। भारी मंशियात का वो पर्चा होता दुनिया है। बंदे मैडम जिस साहब अंदर बच्ची हो। का बाप 9C के पर्चे में जेल में चला उनके जाए, नाने ने थाने उस जा घर को तुम कचहरियां दे विच जा चलो मुझे के ये जज बताओ साहब कि दे वो औरत सामने कैसे बयान तरबियत करेगी अपनी बच्ची की? फिर जज साहब दे सामने उन्हें बयान दिते गए उन्होंने सहुरे ने कि मेरी दोतरी ਨੂੰ 50,000 रुपए ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਸਬੂਤ ਪਿਆ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਘਰ। तो तुम जिस पर्चे में अंदर गए थे वो तबरक था? ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬੇਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। तुम्हारी बीवी के ਉਹਨੇ इतने ਕਿਹਾ ताल्लुकात थे? जी। क्यों असलम साहब, इसकी बीवी के आप लोगों के साथ इतने ताल्लुकात हैं कि 9C का पर्चा हो जाए? नो नेवर। मैडम साहब मैं प्रूफ तुम मुझे बताना चाह रहे हो कि पुलिस में तुम्हारी बीवी के इशारों पे चलती शेख है? ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਆਇਆ। 9C का पर्चा भाई परचून की दुकान से नहीं होता, थाने से होता है। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ 9C ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੰਜਰ ਮਹੱਲੇ ਬੈ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ?
अच्छा, उन्हें क्या तुम्हारी किया? सुई एक तरफ अड़ी हुई है। मुझे सिर्फ ये बताओ कि अगर तुम अपने घर के ऊपर तवज्जो दे लेते, तुम इन लक्षणों में ना पड़ते, तो तुम्हारा घर आज डी ट्रैक होता। अच्छा फिर वो कमाई करने लग पी सी उत्थे बैठ तो के शादी कर देते अपनी बेटी की। 18 साल की बच्ची की शादी कानूनी तौर पे जायज है। ते आप कहने वाले बच्ची है मैंने जब कहा कि 18 साल की बच्ची तो बच्ची होती है, तो तुम्हारी फिर ये बेटी है तो इसलिए ना- बच्ची कह रही हूँ ना। तो उनके नाने 18 ਨੂੰ साल की ਪੁੱਛੋ, उम्र में ਉਹਦੇ- शादी कर सकते हैं ਉਹਦੇ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦਲਤੇ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਦੋਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ 50,000 ਦਾ ਕੰਜਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਮੋਸਨ ਨਾਲ। तुम्हें अगर ये इस बात का यकीन था, बाप थे ना, हाँ जी। तकलीफ थी, जाके ले आते बेटी वापस। ਬੇਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦਲ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਬੇਟੀ ले ली। ਨਾਨਾ ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਦੇ ले ली। ਕੋਲ ਨਾਨਾ ਫਿਰ ਲੈ ले ਗਿਆ ली, ਆਪਦੇ ਕੋਲ लाके शादी की उसकी। ਨਾਨਾ फर्ज ਲੈ निभाया। ਗਿਆ ਨਾਨਾ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖਾਂਗਾ ਬੱਚੀ। अच्छा, तो फिर मामला तो हल हो गया। बीवी को टाइम तलाक नानी दे को- देते, बीवी को तलाक दे देते, नाना बेटी ले गया, बेटी तुम्हारी रिकवर हो गई उस ਉਹਨੇ मोहल्ले में ਉਹਨੇ से। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਦਾਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹਟ ਜਾ ਕੰਜਰਾਂ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਕੰਜਰਾਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਿਆ ਉਹ ਦਾ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰ ਆ। अच्छा जी। तो तुम मुझे इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहे हो जो तुमने किया वो ठीक है। सिर्फ 2 लफ्ज ही पूछ रही ਮੈਂ हूँ, ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ तुम्हें ਕੀਤਾ। कोई शर्मिंदगी नहीं है अपने ਮੈਨੂੰ किए ਕੋਈ पे। शर्मिंदगी नहीं। हाँ, यहाँ पे तुम्हारी अपने असूल खत्म हो जाते हैं। अच्छा आगे आ जाओ। फिर तुम्हारी बीवी तुमसे 4 माह से रूठ के चली गई थी, हाँ जी गैरत के तकाजे के तहत तुमने तलाक भी दे दी होगी। नहीं बेटी की वजह से मारा ना बीवी को, उसको तो वैसे तलाक दे दी होगी। नहीं जी यहाँ पे गैरत सोई हुई थी। अच्छा आगे आ जाओ। फिर तुमने प्लान कैसे बनाया बीवी को बुलाने का? प्लान बनाया ਉਹਦੇ ਬੇਲੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ। अकेले ने पकड़ लिया? तुम्हें इतनी नहीं जान जी है? ਅਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਮੇਰਾ अच्छा, कौन ਭਾਂਜਾ कौन? ਇੱਕ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, अच्छा। ਇੱਕ ਮੈਂ ਆ। अच्छा फिर? ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨੱਸ ਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਉਤੋਂ ਭੱਜੀ ਆਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਣੀਆਂ ਆ ਗਈ। तुमने उसकी आशिक को उठाया, जी। उसे किडनैप किया, जी। उसके बाद उसे कहाँ लेके गए? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੀਰ ਕੋ ਨਾਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। वहाँ पे उसको मारते रहे? ਮਾਰਤੇ ਰਹੇ ਜੀ, हाँ। ਮਾਰਤੇ ਰਹੇ अच्छा। ਮਾਰਤੇ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੁਲਾ ਉਹਨੂੰ। तो तुम्हारा वेपन भी था, जी असले की नोक पे तुमने फोन करवाया, जी वो कहाँ थी? ਪੱਤੋ अच्छा, तुम लोगों ने क्या कहलवाया उससे? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ ਚੂਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਆਓ। फिर? ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਚੂਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਆਈਏ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਆਈਏ ਮੀਆਂ जाहिर है कोई आम बंदा भी फोन करेगा जानने वाला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो तुम्हें को मल्लेदार फोन करेगा, तुम नहीं जाओगे उड़ते हुए? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਪੱਤੋ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੇਨਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੋ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ तुम्हारे फिर माल नहीं अच्छे होंगे ना कि तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वाले भी नहीं चल रहे। अच्छा फिर अभी तो कह रहे कोई आ जाए तो तब आ गई, हॉस्पिटल आई होगी वो तो। ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਦਫ਼ਤਰ ਮੋੜ ਤੇ ਆਈਏ अच्छा वहाँ पे क्यों आई जब बुलाया हॉस्पिटल था तो? ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ अभी तो ਕਿਹਾ ਜੀ तुम ਉੱਥੇ- कह रहे हो सरकारी ਉਹਨੇ हॉस्पिटल। ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਫਿਰ? ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੰਜਰ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਜੂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਬੁਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀ। बुरखा पहनना भी गलत है। इतनी देर हो गया शादी की थी उदो ओ क्यों नहीं भाई पाया? हो सकता है अब तुम्हें शक गलत हुआ हो, उसने बुरका पहन लिया, हो सकता है वो दीन के रास्ते पे आ रही हो। ठीक हो वैसे तुम्हें मोहल्ले में से जो लोग इतला देते थे उनके नाम क्या है कि तुम्हारी बीवी ऐसे है वैसे है? लेकिन नाम दे दुकाना वाले ने एक पाना सीटां दी दुकान एक परचून वाली 2-3 दुकानां ने फिर माइयां ने महल्ले दियां ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ महल्ले 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ वो खुद पाकबाज है, ना हुन उनके किरदार की गवाही तुम दे सकते हो। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਦੇਂਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। अच्छा फिर क्या हुआ? वो आ गई वहाँ पे, फिर? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬੇਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਈ ਮਿਲ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ किस तरह, मतलब क्या उनको फूल पेश किए कि थप्पड़ थप्पड़ मारे, क्या किया? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ क्या मारा? ਗੋਲੀਆਂ फायर मारे हैं? जी। कितने मारे हैं? 2 ਤੋਂ 3 किसको? बीवी अपनी कहाँ मारे? ਇੱਥੇ ਪੇਟ 'ਚ और दूसरे को? दूसरे को भी ਇੱਥੇ ही मारे हैं 5 फायर लगे हैं दूसरे को। जी। फिर उसके बाद जब उसको मार दिया वहाँ फेंक दिया तुम लोगों ने? वहाँ ही फेंक रहा तीसरे को कितने मारे जो मजरूब है इस वक्त? ਉਹਨੂੰ ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਾਰ कहाँ मारे थे? ਉਹਨੂੰ टांगों में अच्छा उनको, उसको टांगों में क्यों मारे, बाकियों को पेट में इधर उधर? ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ अच्छा ਵੱਜਿਆ ਨੂੰ नजर नहीं आया तुम लोग मारे, तुम लोगों ने सीधे फायर जी मारे तुमने, जी मैंने मारा बाकी पकड़ने वाले थे? 2 मेरे नाल उस वक्त उसने माफिया नहीं मांगी तुमसे एक पल के लिए भी? नहीं उसने कहा नहीं मुझे बख्श दो? उसने तो मुझे इतना ऐसे क्या मैं तेरे मुंह में पेशाब करूं मैं तेरे सिर में पेशाब करूं इंज मैनू मैडम साहब उस जनानी उस डॉक्टर ने वक्त? कहा जी जब मार रहे थे? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈ
ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜੇ अभी तुम्हें मोटरसाइकिल ते तस्कीन वो मिल गई है, हाँ जी मैंने सुकून मिल गया बस। ठंड पड़ गई है जी हैं? जी। अब तुम्हारी बेटी को इजाजत है जो मर्जी करे वो, क्यों करे? जाहिर है वो अकिल बालिग है ना। क्यों बाप करे उसका 302 में अंदर हो जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। माँ उसकी तुमने मार दी है, जी जिसके साथ तुम्हें शक है वो तो जिंदा पड़ा है बाहर, तो फिर बेटी को खुली इजाजत है ना, पूछने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि तुम तो फांसी चढ़ने वाले हो। मैं मर जाऊंगा, मेरे पिछले मेरा बेटा तो नहीं मर गया। किसी किस्म की कोई नदामत है जो की है? नहीं एक पल के लिए भी नहीं है। नहीं। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने 3 लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया, एक बच गया, 2 इस दुनिया से चले गए। उसे अभी भी अपने किए पे शर्मिंदगी नहीं है। इसको जिन लोगों ने उकसाया, वो लोग इसके बारे में जो कुछ कहते हैं वो आप ऑन कैमरा सुन चुके हैं। खुदारा ऐसे लोगों को देख के इनसे ये मत सीखिए कि गैरत के नाम पे हम जिसकी जब चाहे धज्जियाँ उड़ा दें। ये लोग खुद अपनी ज़िंदगी भी उजाड़ते हैं, अपने साथ कई ख़ानदान भी उजाड़ते हैं। जिस लड़के को इसने कत्ल किया महज वो 23 साल का था, यानी कि लगभग इसके बेटे की उम्र का था। महज शक हुआ, टेलीफोन में कुछ टिकटॉक की वीडियोस देखी, इसने उस कंटेंट को देखा, इसको शायद उसकी समझ नहीं थी, लोगों ने उकसाया और इसने इतना बड़ा गुनाह सरजद कर लिया। हमने पहले भी इसके लिए आवाज़ बुलंद की, गैरत के नाम पर कत्ल करने के हवाले से बिल भी मंजूर हुआ, लेकिन अफसोस सद अफसोस ये लोग न सीख पाए। जस्ट अपनी अना की तस्कीन की खातिर ये अपने रिश्तों को भेंट चढ़ा देते हैं। हम बार बार इनको झंझोड़ते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी अना के लिए कुछ भी कर गुजारते हैं। खुदारा ऐसा मत कीजिए। आपका छोटा सा गुस्से में उठाया गया कदम कई ज़िंदगियां तबाह करता है, कई ख़ानदान तबाह करता है, और ताहयात एक दाग आपके चेहरे पे, आपकी ज़िंदगी पे, आपकी नस्ल पे रह जाता है। खुदारा मत कीजिए ऐसा। इसी सीख के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।